नमस्कार। ओम शांति। गांव का चौपाल था। शाम के समय कुछ बुजुर्ग एकत्र होते थे और अपनी सुख दुख की बात किया करते थे। एक दिन दो बुजुर्ग मिले जो बहुत पुराने दोस्त थे। अपने अपने परिवार के बारे में बताते रहे। उतने में उनके दूसरे मित्र थे। उन्होंने कहा, मेरी पोती शहर में रहती है, बीए पास कर लिया है और नौकरी भी करती है, बहुत बुद्धिमान भी है, बहुत सुंदर भी है। उनके दोस्त ने पूछा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसको कैसे लड़के की अपेक्षा है? आपको कैसे लड़के की अपेक्षा है? उन्होंने कहा कि लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी मोटी तनख्वाह होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, यानी ज़िंदगी की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब उसके पास होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, तब वो अपनी पोती की शादी लड़के से करेंगे जब वो लड़के के अपने कोई रिश्तेदार नहीं होंगे। ना माँ हो, ना बाप हो, ना बहन हो, ना भाई हो, ना कोई और रिश्तेदार हो, क्योंकि शादी के बाद हमारी पोती झंझट नहीं चाहते। इसका ताना, उसका ताना, इसकी बात, उसकी बात, बाकी सब ठीक है। उनके दोस्त मुस्कराए। कहाँ, मेरे नज़र में है एक बच्चा, मेरे दूर के रिश्तेदार का है, शहर में ही रहता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसका अपना घर है, उसकी अपनी गाड़ी है, मोटा बैंक बैलेंस है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि वो जिस लड़की से शादी करेगा उसकी माँ नहीं होनी चाहिए, बाप नहीं होना चाहिए, भाई नहीं होना चाहिए, बहन नहीं होनी चाहिए, मामा मामी नहीं होने चाहिए, कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के दूसरे बुजुर्ग बोले, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़की के माँ बाप तो होंगे ना, वो शादी तो करेंगे ना, परिवार तो चाहिए ना। और परिवार के बिना जीवन क्या है? अकेले तो पक्षी भी जी लेते हैं, पशु भी जी लेते हैं। एक इंसान ही तो है जो परिवार के साथ रहता है, हंसी खुशी से एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे के दुख सुख में काम आता है। और दूसरे बुजुर्ग समझ गए। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी अगर नहीं चाहती कि कोई ससुराल में नहीं होना चाहिए तो वो लड़का भी चाहता है। और वो समझ गए कि ये कहाँ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सही कहा दोस्त, जीवन में धन से इंसान अमीर नहीं होता, गाड़ी बंगले से अमीर नहीं होता। इंसान के लिए अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपनी परवाह करने वाले, अपने सुख दुख में खड़े होने वाले, जिनके हंस भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ऐसे परिवार के करीब होना चाहिए। वरना वो जीवन तो जानवरों जैसा जीवन है कि आप अकेले रहते हैं, किसी कोई आगे पीछे नहीं है। और तब उनके बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा, सही कहा, जिंदगी में सबसे बड़ा धन आपका परिवार होता है। आपके अपने होते हैं, आपके अपने दोस्त होते हैं जो आपके हर कदम पर आपका साथ देते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग के प्रेम के आंसू बहा रहे थे और उनको भी समझ आ गया था कि इन्होंने जो बात की ऐसी नहीं है। और उन्होंने कहा, ये तो बात मैंने आपको समझाने के लिए कहा, लेकिन मेरा जो रिश्तेदार का लड़का है उसकी ऐसी कोई शर्त नहीं है। आपकी बात का जवाब देने के लिए मैंने कहा कि उसको ऐसी लड़की चाहिए जिसके घर में कोई नहीं है। और दोनों कहने लगे, देखो, हम कितने सालों के बाद मिले, लेकिन कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। इसको दोस्ती कहते हैं। जब दोस्ती में इतना प्यार है तो अपनों के साथ कितना प्यार होगा। और दोनों की समझ आ गई। दोनों गले लग के रो रहे थे। हर किसी को आज़ादी चाहिए, किसी को बंदिश नहीं चाहिए, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं चाहिए। अकेले अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन ये अकेलेपन ने आज समाज को क्या दिया है? टेंशन,
डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट और न जाने कितनी सारी बीमारियां, क्योंकि इंसान को सच्चा सुख मिलता है अपनों के साथ। वो प्रेम, वो हंसना, वो बोलना, वो एक दूसरे से प्रेम करना। लेकिन आज की न्यू जनरेशन, 21वीं सदी की जनरेशन आज़ादी चाहती है, अकेलापन चाहती। माँ बाप उनको बोझ लगते हैं, कोई उन्हें सही शिक्षा दे, सही ज्ञान दे, उसका उनको बुरा लगता है। हमारी संस्कृति रही वसुधैव कुटुंबकम की। हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते थे, लेकिन आज तो परिवार में 4 लोग हैं तो चारों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारी अवनति हो रही है। हम कह रहे हैं हम उन्नति की ओर है, लेकिन ये शिक्षा हमें उन्नति की ओर नहीं ले जा रही। ये हमें कहीं ना कहीं अकेलापन दे रही है, हमें टेंशन दे रही है, डिप्रेशन दे रही है। क्योंकि जीवन में जो चीज़ आपके जीवन को आगे बढ़ाती है, प्रेम, सहयोग, क्षमा, एकता, वो जीवन से निकलते जा रही है। आप सबसे निवेदन करूँगी, अपने बच्चों में अपने जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, संस्कृति है, वो ज़रूर डालें। वो वैल्यूज़ बचपन से ज़रूर डालें, वरना कल को हमारे बच्चे भी कह सकते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें अकेलापन चाहिए, हम दूसरे घर में रहेंगे, हमें आपकी बातें नहीं सुनना। लेकिन वो बातें ही तो आपको जिंदा रखती है, वो बात ही तो आपके जीवन में उमंग उत्साह लाती है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अपने ही पहले आपको कहीं ना कहीं उमंग उत्साह भरते हैं। कोशिश करें पूरे परिवार के साथ रहें, और वो मजबूरी ना हो, बल्कि एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, सहयोग है, तभी हम इंसान की तरह रह सकते हैं। नमस्कार, ओम शांति।